इस एक्सरसाइज का फोर्थ चैप्टर का 7वां क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, Z1 दे रखा है 2 माइनस आयोटा, Z2 है -2 प्लस आयोटा। हमने फाइंड आउट करना भाई Z1 Z2 बटे में Z1 का बार, उसका रियल भाग बताओ कितना है, और इमेजिनरी भाग किसका 1 बटे में Z1 बार, इसका जो है ना इमेजिनरी भाग बताना है। तो देखो इसमें एक बार सबसे पहले Z1 Z2 मल्टीप्लाई कर दी भाई, Z1 गुणा में Z2 करे भाई, मतलब कहने का 2 माइनस आयोटा और भाई -2 प्लस आयोटा जो दे रखा है। मल्टीप्लाई करे, दोनों पकड़ो, दोनों आगे गुणा, क्योंकि अलग अलग आ गया ना यो, तो 2 से मल्टीप्लाई करे तो क्या बन गया, यो -4 प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस में 2 आयोटा और माइनस में आयोटा स्क्वायर बन गया। फिर इसमें जो है ना -4 प्लस में 4 आयोटा, और यू +1 हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होगा भाई। तो ये भी इसमें देखो क्या बन गया, यू बन गया -3 जमा में 4 आयोटा भाई, यू आ गया Z1 गुणा में Z2 भाई। फिर क्या करें, Z1 एंड न्यारा चीज Z1 का बार काटा भाई, मतलब 2 माइनस आयोटा पूरा का बार क्या आ गया, जो 2 प्लस में आयोटा। फिर Z1 इंटू में Z1 का बार की मल्टीप्लाई करी, के बने जो इसमें रिक्विसाइट है ना, रिक्वायर्ड है, Z1 बार की मल्टीप्लाई हो रही है, ये सब काट लो, फिर वैल्यू पुट कर दे चले जाओगे भाई। 2 माइनस आयोटा तो हमारा Z1 है, और Z1 बार हमारा कितना है 2 प्लस आयोटा। तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी + b, मतलब कहने का a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। लिखना चाहो लिखो भाई, इसका a माइनस बी और वह a प्लस बी, यू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यू कितना आ गया, यू 4 जमा में 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 है, माइनस पहले, तो यू कितना आ गया 5 आ गया भाई। ठीक है, ये हमने जो फाइंड आउट करना नाउ, पहला क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन में क्या चाहिए, Z1, पहले लिखो Z1 Z2 बटे में Z1 का बार, पहले इसने सोल्व करो भाई। Z1 Z2 कितना आ रहा है -3 जमा में 4 आयोटा, और Z1 का बार कितना आया है 2 प्लस आयोटा। ये नीचे हमारा जो है ना आयोटा आ गया, तो इसे रैशनलाइज कर दो, जो लिखा -3 जमा में 4 आयोटा बटे में 2 जमा आयोटा, कहने का मतलब 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 माइनस आयोटा से डिवाइड, ऊपर ले गुणा करो बस। -3 की 2 गेला माइनस का 6 और प्लस 3 आयोटा, -3 की माइनस आयोटा की, प्लस में 8 आयोटा और माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। जब 4 आयोटा गया माइनस का पहले है तो माइनस हो जाएगा। नीचे निवन देखो 4 a माइनस बी + b, तो 4 माइनस में आयोटा स्क्वायर बन गया। ढंग से लिखो भाई, इसने कितना हो गया, यू -3, यू 11 आयोटा, ये -4 आयोटा स्क्वायर है, तो माइनस में 4 इंटू -1 हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 हो है, और नीचे क्या बन गया 4 जमा में 1 5 आ जाएगा। उसके बाद देखो यू बन गया, देखो -3 माइनस गुणा माइनस प्लस का 4, तो प्लस का 1 बच गया, और जमा में 11 आयोटा, और बटे में कितना है 5, अलग अलग कर दो इसने, 1 बटे में 5 जमा में 11 आयोटा, 11 बटे 5 आयोटा। ये जो पहला सवाल था क्या था हमारा, रियल Z1 Z2 बटे में Z1 का बार भाई, इसका रियल भाग बता दो कितना आया, ये 1/5 है, ये आंसर आ गया। फिर दूसरा भाग ले लिया तुमने, दूसरा भाग है हमने Z1 Z2 का बार काट रखे, पहले यू काट रखे, तो इमेजनरी पहले Z1 1 बाई करांगे, इसने पहले 1 बाई करांगे, देखो एक बार, ये बाद में देखेंगे। 1 बाई Z1 और Z1 का बार, ध्यान से देखो भाई, 1 बाई Z1 का बार कितना काटा था हमने 5 आ रहा है, 5 आ गया।
ये भी इसकी आड़ जो है ना के का हो गया इमेजिनरी Z1 का बार है, इसका इमेजिनरी भाग है ही नहीं, आयोटाड़ा है नहीं इसमें कितने भी, तो इसका मतलब जो है ना वो इमेजिनरी भाग कितना हो गया इसका 0 बन गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया भाई खत्म। 7वां क्वेश्चन इसका इस तरह से करना था। उसके बाद देखो इसका 8वां क्वेश्चन भाई। 8वां क्वेश्चन में क्या है कि न्यू का है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो जबकि यू हमारा दे रखे हो। देखो कैसे है। 8वां क्वेश्चन है by find the real number x y। देखो find the real number x and y। कब फाइंड आउट करना है? इफ के है कि जो हमारा x माइनस वाई है आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई और भाई 3 जमा में 5 आयोटा इज दी कंजुगेट ऑफ किसका -6 माइनस का 24 आयोटा। न्यू का यू जो दे रखे है ना इसका कंजुगेट है भाई, यू हमने बताना है। देखो सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा, यू जो दे रखे है ना इसका कंजुगेट है, लेट जेड ले लिया हमने कितना x माइनस आयोटा वाई और बस 3 जमा में 5 आयोटा, ये ले लिया जेड, इसको जेड मान लिया। इसका पहले मल्टीप्लाई करो इसने भाई, एक्स ने पकड़ो दोनों आगे लगवा, भाई 3x जमा में 5x आयोटा, फिर y की करी माइनस में 3y आयोटा और माइनस में यू के बन गया 5y और आयोटा स्केयर बन गया, क्योंकि 5 तो नहीं कहना y आयोटा स्केयर बनना बस। तो 3x जमा में 5x आयोटा 3y आयोटा, यू सीधा लिख दू 5y, क्योंकि आयोटा स्केयर तो हमारा -1 हो है। ये आयोटा के अलग बिना आयोटा के अलग भाई, 3x जमा में 5y और इसमें आयोटा ले दिया कॉमन है 5x माइनस का 3y, यू बन गया। If it is given that कि z बार बराबर है, z बार जो हमारा z है यू इसका बार किसके बराबर है, z बार बराबर माइनस का 6 माइनस 24 आयोटा, वैल्यू पुट कर दो भाई, यू बन गया 3x जमा में 5y प्लस में आयोटा इंटू 5x माइनस 3y, और इस पूरा का बार किसके बराबर आना चाहिए, माइनस का 6 माइनस का 24 आयोटा। ये बार खोल दो, बार खुल लगा तो सिर्फ आयोटा का निशान बदलेगा और कुछ नहीं भाई। 5x माइनस 3y बराबर आ गया भाई माइनस का 6 माइनस 24 आयोटा। इसने हम इक्वेट कर देंगे और लिखेंगे इक्वेटिंग दी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में, जो हमारे रियल और इमेजिनरी भाग है ना उन्हें बराबर दे दो। हमेशा ध्यान रखियो भाई रियल के बराबर होगा। 3x जमा 5y तो हो गया हमारा माइनस का 6, समीकरण नंबर 1 है। और भाई माइनस का अरबियर माइनस का अरबियर तो माइनस तो अपना छूट गया, तो ये बन गया 5x माइनस का 3y बराबर किसका आ गया 24 के। यू आयोटा नहीं लेना है साथ में, हमने कंपेयर करना भाई रियल के बराबर, इमेजिनरी के बराबर, आयोटा नहीं आएगा साथ में, ध्यान रखियो। यू माइनस अपना पर छूट गया इसका आड़े के लिया क्यों इसके नहीं था। नंबर 2 हो गया भाई। ये एक्स और वाई काट दो भाई, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 10वीं क्लास की तरह एंड 2 बाई 5। भाई 1 को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को कर दिया हमने 5 से, तो देखो क्या बनेगा। 3 से करोगे तो 9x जमा में 15y बराबर माइनस की 18, और दूसरा इसको 5 से कर दो भाई 25x
माइनस का 15y बराबर 24 पंजे 120। ये जब यू आ रहा है माइनस का एक प्लस का, तो एडिंग का हो गए, अलग अलग होता, एक जैसा होता था, सब्ट्रैक्टिंग करने थे, इस तक कट के एडिंग करना में 25 और 9 34 है, 34 x बराबर है, यू कितना आ गया 10 में 8 गए 2 और 11 में 1 में देगा 0, 102 रह गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 102 बटे में 34 भाई। ये 2 पे 34 पे कटे है 3 300 के 12 3 हाँ 34 तिया भाई, 34 तिया हो गए 102, 300 के 12 3 10, ठीक है। ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 रख दो भाई, तो 3 इंटू में 3 जमा में 5y माइनस 6, ये 3 3 9 9 जाओगा, माइनस 5y तो माइनस 6 और माइनस 9 भाई, माइनस 5y तो हो गया माइनस का 15, माइनस तो गया माइनस कटे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15 बटे में 5 और 5 3 15, ये तो इसमें x भी 3 आ गया और y भी 3 आ गया भाई। इस प्रकार से हमारा बच्चों 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। 9वां क्वेश्चन देखो इसका जमा सेम न्यू का चलना है। देखो 9वां क्वेश्चन है, बाय फाइंड द मॉडुलस ऑफ, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 जमा में आयोटा बटे में 1 माइनस आयोटा और माइनस में 1 माइनस आयोटा बटे में 1 प्लस में आयोटा, ये दे रखे है। तो हमने सॉल्यूशन में क्या किया, लेट z ले लिया, ये z बराबर है 1 जमा आयोटा और 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा बटे में 1 प्लस में आयोटा, यू ले लिया हुआ। सबसे पहला काम लघु उत्तम लेने का है, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस में आयोटा, यू ले लिया। इसकी फिर जब दोनों चीज लघु उत्तम आ जाए, देसी तरीका इसकी गुणा 1 जमा आयोटा का स्क्वायर, और भाई इसकी गुणा होगी 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये सीधी सी बात, ए जमा बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर जमा में 2ab, तो 2 आयोटा, माइनस का निशान न्यूमेशन खोलो, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया भाई, और निचरला की है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी तीनों फार्मूले लिख दिए, उसमें दिक्कत नहीं आओगी तुम्हें। तो ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी बार बार बता दिया, तब 13 ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तुमने सब नाम है लिख दो यार इन फार्मूले। तो ऊपर इसमें ब्रैकेट में खोल दो, 1 जमा आयोटा स्क्वायर जमा में 2 आयोटा माइनस में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा, नीचे के बन गया भाई 1 जमा में 1 बन गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारा माइनस 1 है, ये 1 तो 1 कट गया, आयोटा स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर कट गया, क्योंकि माइनस का 1 प्लस का, ऊपर कितना आ गया 4 आयोटा और बटे में 2 2 दूनी 4 कट गया भाई, सिर्फ और सिर्फ बच गया 2 आयोटा भाई, ठीक है ना। वो इसका मॉडुलस दे दो, इन्हें न्यू लिख को तुम 2 आयोटा ना, 0 जमा में 2 आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए प्लस आयोटा बी वाली। ये जेड का बाहर लेना मॉडुलस लेना है भाई, मॉडुलस का मतलब याद रखियो भाई, इसका स्क्वायर जमा में आयोटा वाला का स्क्वायर, तो 0 तो खत्म हो गए, 2 का वर्ग 4 और 4 का पूरा वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा भाई। इस प्रकार से बच्चों हमारा जो है ना 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है ना 10वां क्वेश्चन अगली वीडियो में हम आपने समझावेंगे, बड़ा ध्यान से देख दे जाओ इसको।